आगामी 22 फरवरी से समूचे प्रदेश के अंदर बिजली कर्मी हड़ताल करने जा रहे हैं। बिजली कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि काफी लंबे अरसे से उनकी जो मांगे थी उन्हें उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके एवज में वो प्रदेश व्यापी हड़ताल जो है वो करने जा रहे हैं। साथ ही साथ 23 और 24 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का भी वो हिस्सा रहेंगे। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। सर, किस तरीके से देखते हैं 22, 23 और 24 लगातार जो है वो बिजली कर्मी हड़ताल पर रहने वाले हैं? देखिए, ये तो सुन रहे हैं कि चंडीगढ़ पैटर्न पे है, जो प्राइवेटाइजेशन की बात है उस पर ना तो हमारे अभी कोई ऐसा सोचने की बात है और ना मैं समझता ये एक नेशनल उन्होंने करा है, ये हमारे यहाँ कोई ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है और ना इस विषय पे सोचा। कोई ऐसी स्थिति आएगी तो सोचेंगे, जवाब देंगे। सरकार अपना फैसला लेने में सक्षम है। नंबर 2, जहाँ तक दूसरी हड़ताल की बात है, हमें अभी कोई ऐसा नोटिस नहीं है। खाली पोस्टर तो हम भर रहे हैं, हमारा काम है, हमें डिपार्टमेंट चलाना है, उन्हें ध्यान नहीं। हमारा डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में चल रहा है, तो बिना स्टाफ के बिना उसके थोड़े चलता है। फिर भी ये ठीक है कि कुछ पोस्टें हैं जो हमें भरनी है, जेई की भी भरनी है, कुछ दूसरी भरनी है, उसमें कोई प्रेशर में नहीं हुआ करता। हम अपने डिपार्टमेंट की अपनी यूटिलिटी दे के हमें कब जरूरत है उसके हिसाब से भरा जाएगा। सर, अगर बिजली विभाग की बात करें तो काफी योजनाएं जो हैं वो इसको लेकर शुरू की गई थी। अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना था कि डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया जाए। उसके तहत बहुत सारे जो है बिजली विभाग के अंदर जो है वो स्कीमें, पॉलिसीज जो है वो लेकर आए हैं। किस तरीके से जो है अब देखते हैं कि अभी तक का जो कार्य रहा है 2 महीनों का, किस तरीके से देखते हैं, कितनी लाभप्रद साबित हुई है? हम इस मामले में बहुत तेजी से आगे चल रहे हैं। हमने अभी अपनी स्कीम में ये करा है, सभी जगह एक इंस्ट्रक्शन दी है कि डिजिटल पेमेंट को कस्टमर से कहो कि उसे ज़्यादा प्रमोट करें और जो इसमें ज़्यादा करेंगे उन्हें हम, जैसे किसी गांव में 90% लोग कर रहे हैं तो उस गांव की पंचायत को हम 5 लाख रुपया उसे पंचायत सभा को देंगे। अगर इसे भी हम और भी बढ़ाने का सोच रहे हैं, अगर ये इससे भी तेजी से आगे जाएगी तो इसका अच्छा है कि बीच में एक तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, दूसरा बीच में कोई भी किसी कर्मचारी को इधर उधर पैसा करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। मेरी जेब से जा रहा है सीधा सरकार को जा रहा है, सरकार से जो मिल रहा है मुझे अपना मिल रहा है। इससे दोनों को एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, अच्छा लगेगा और इससे हमारा और ज्यादा एफिशिएंसी आएगी। सर, अगर जगमग योजना की बात करें तो मौजूदा समय के अंदर कितनी बढ़ोतरी जो है वो उसके अंदर हुई है, कितने गाँव को और जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है? देखिए, इस महीने हमारा बड़ा अच्छा आया है। इस महीने में 82 गांव हमने नए ऐड करे हैं। अभी हमारे सीएम साहब ने अभी अंबाला उन्होंने प्रोग्राम पे थे, मैं कोविड करके नहीं गया था, तो उसमें उन्होंने अनाउंस करा है अब के 82 नए विलेजेस मिले हमारे। मतलब अब तक टोटल मिलके 6800 गाँव में 5582 गाँव जो है, 5572 गाँव वो जगमग योजना में कवर हो रहे हैं। अगर 82 एक महीने में होता है तो आप ये समझो कि अगले 12 महीने में जो 1200-1300 गाँव है वो कवर हो जाएंगे। मैं समझता हूँ साल सवा साल का स्पेन 2 महीने कम ज़्यादा हो सकता है। हमारा हरियाणा पहली स्टेट होगी जिसमें सभी गाँवों को 24 घंटे बिजली पे कर देंगे। सर, अगर सोलर पावर की बात करें, सोलर पंपों की बात करें तो सोलर पंपों को लेकर भी बाकायदा जो है एक स्कीम लेकर आए थे, जिसको काफी उसके शुरुआती चरण में जो है काफी ज्यादा जो है ऑन द स्पॉट जो है उसके लिए एप्लीकेंट्स जो है वो सामने आए थे। तो अभी उसका क्या स्टेटस है? देखिए, हमारा महकमा शुरू से इस बात पे था कि किसान को 2 बातें चाहिए, उन्हें एक पानी मिले, एक बिजली मिले। अगर 2 चीजें मिले तो किसान किसी के बस का नहीं, वो अपने आप ही सब कुछ कमाता करता है। बिजली के मामले में हम इस वक्त गुजरात के बाद सबसे बढ़िया कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, अभी निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा, हमारे ऑनरेबल आर.के. सिंह मिनिस्टर साहब, उन्होंने चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में, मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में ये बातें बार बार कही गई है। नंबर 2, जो टोटल डिस्कॉम कंपनी है पूरे देश में 41, जिसमें हम 15वें-16वें नंबर पे थे, आज हम 5वें-6ठे नंबर पे आ गए। रेवेन्यू जब कम होता है, लाइन लॉस जब कम होता है तो फिर आप ये समझिए कि हम बढ़ते हैं। हमारा रेवेन्यू अभी मार्च टू मार्च कंप्लीट हो जाएगा, हम इसे 14% से भी नीचे जा रहे हैं। अभी एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं दे सकता, ये 13 भी हो सकता है, 13.5 भी हो सकता है। हमारा 14 से कम होने जा रहा है। इसके बाद हम गुजरात के बाद पहली स्टेट होंगे जिसका लाइन लॉस सबसे कम ज्यादा होगा, सबसे कम लाइन लॉस होगा। गुजरात में ये 4-5 है, बाकी कहीं भी ये नहीं है, बहुत ऊपर है लोग इससे। तीसरा, बिजली के मामले में ट्यूबवेल में हम, आप ये समझे कि अब के बहुत हमारे सीएम साहब का आशीर्वाद है, मैं और वो दोनों मिलने गए थे, आर.के. सिंह जी से साथ ले गए थे मुझे। हम 15,000 पहले दे रहे थे सोलर में, जो हमारे पिछले आके लग गए थे।
अब के हमें जाते ही बिना मांगे 22,000 उन्होंने और दे दिए। उस 22,000 में 7,000 हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया, मतलब 22,000 पंप लग गए जो 1 से लेके 5 एकड़ तक लगते हैं। इसे किसान बहुत अप्रिशिएट करता है और बड़ा मतलब लोगों का एक मुंह लगा प्रोजेक्ट हो गया। अभी हमने पोर्टल खोला तो 28,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई। अगर रात तक इसे और चलाते तो ये 60-70 हज़ार भी जा सकती, लोग लाइन में लगे रहे। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है ये वाला सोलर स्कीम वाला। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो 1 एकड़ से 5 एकड़ वाला किसान लगा लेता है, दूसरा इसमें बिजली फ्री मिलती है, और तीसरा ये कि उसे ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता, 1 लाख से कम में ही उसका अपना ये शुरू हो जाता है। अभी हमारे सीएम साहब ने एक लास्ट दिनों में उद्घाटन भी करा था जिसपे सारा लाइव था। 2 किसानों ने जिन्होंने अपना शुरू करा वो भी उस पर टीवी पे दिखाया था, सब लोगों ने उसे देखा था। तीसरा बिजली के मामले, ट्यूबवेल के मामले में जो जनरल ट्यूबवेल है वो हमने पहले जब करे थे तब 54,000 लोगों ने पैसा जमा कराए थे, जिसमें हमने सभी के 40,000 लोगों को अब हम दे देंगे। वो हमारा प्रोसेस चल रहा है, ऑलरेडी टेंडर अलॉट हो गए और जून तक हम कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा जो उस वक्त के लोग रह गए थे, टोटल जिन लोगों ने 2018 में अप्लाई करा था उसमें कोई आप समझो 21,200 आदमी अब तक रह गए थे। उन्हें अभी हमने नोटिस निकाला कि आप 3 महीने में अगलों में जमा पैसा करा दो, हम आपको तुरंत कनेक्शन देंगे। वो 21,200 लोग और आ जाएंगे। अब मैं समझता हूँ इस साल के आखिर तक हम सभी जितने अब तक पेंडिंग ट्यूबवेल हैं, चाहे वो सोलर कैंप पे थे चाहे दूसरे जनरल है, वो सारे के सारे कंप्लीट कर देंगे। बिजली भी फार्मर्स को दी जाएगी, ट्यूबवेल भी दिया जाएगा। मैं समझता हूँ ये साल सबसे ज़्यादा किसानों के लिए बेहतर और बढ़िया जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने बड़ी शालीनता के साथ हर मुद्दे पर अपनी बात जो है वो रखी, और साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली विभाग द्वारा जो आगामी 22, 23 और 24 को जो हड़ताल की जा रही है वो हड़ताल जो है उसको लेकर जो है उनसे बातचीत की जाएगी और उनके मुद्दों को समझने की कोशिश की जाएगी। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा।